हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे साप्ताहिक करंट अफेयर। दोस्तों, 1 से 7 दिसंबर 2020 के बीच में जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं, हम सारे ही इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की इम्पोर्टेंट डिटेल भी कवर कराऊंगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, लोकसभा का नया महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है दोस्तों इसका उत्पल कुमार सिंह जी को। याद रखिएगा, उत्पल कुमार सिंह जी को लोकसभा का नया महासचिव नियुक्त किया गया है। इन्होंने स्नेहलता श्रीवास्तव को रिप्लेस किया है। उत्पल जी उत्तराखंड कैडर के 1986 बैच के IAS अधिकारी हैं। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2020 रेस किसने जीती? राइट आंसर है दोस्तों इसका लुइस हैमिल्टन, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, ये मर्सिडीज कंपनी के ड्राइवर हैं और इस प्रतियोगिता का आयोजन स्थल रहा बहरीन के बहरीन इंटरनेशनल सर्किट में। हैमिल्टन की ये सीजन की 11वीं जीत है और उनके कैरियर की 95। नेशनल डेयरी विकास बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? राइट आंसर इसका बरसा जोशी, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, IAS अधिकारी बरसा जोशी को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इन्होंने दिलीप रथ का स्थान लिया है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड स्थापना 1965, मुख्यालय गुजरात के आनंद में स्थित है। किस राज्य ने द्वारे सरकार अभियान की शुरुआत की है? राइट आंसर इसका पश्चिम बंगाल। याद रखिएगा, इस अभियान का नाम है द्वारे सरकार और ये पश्चिम बंगाल राज्य सरकार का एक अभियान है। यह अभियान सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया है कि लोग राज्य में संचालित कल्याणकारी योजना का लाभ उठाएं एवं कार्यक्रमों से संबंधित उनकी शिकायतों को भी सुन सकें। किस राज्य ने एक मुश्त बिजली बिल निपटान योजना का शुभारंभ किया? राइट आंसर है इसका गोवा। याद रखिएगा, एक मुश्त बिजली बिल निपटान योजना ये गोवा राज्य की एक योजना है। इसमें पावर सेटलमेंट स्कीम के तहत विलंबित भुगतान शुल्क को पूरी तरह या आंशिक रूप से हटा दिया जाएगा, जिसके लिए आवेदन दिसंबर 2020 तक किए जा सकते हैं। सबसे तेज 22,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने? राइट आंसर इसका विराट कोहली। याद रखिएगा, सबसे तेज 22,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली। इन्होंने 462 पारियों में इस मुकाम को हासिल किया। साथ ही साथ सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को भी तोड़ा। तेंदुलकर ने ये मुकाम यानी कि कारनामा 493 पारियों में किया था। US एयर क्वालिटी इंडेक्स के अनुसार सबसे प्रदूषित शहर कौन बना है? राइट आंसर है दोस्तों इसका लाहौर। याद रखिएगा, US एयर क्वालिटी इंडेक्स के अनुसार पाकिस्तान का लाहौर शहर सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर बना है। दूसरे स्थान पर है नई दिल्ली और तीसरे स्थान पर है नेपाल की राजधानी काठमांडू शहर। दोस्तों, वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स अमेरिकी पर्यावरण संरक्षण एजेंसी द्वारा जारी किया गया है। किस राज्य ने जगन्नाथोडू योजना की शुरुआत की है? राइट आंसर है दोस्तों इसका आंध्र प्रदेश, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने शुरू की है जगन्नाथोडू योजना। इसका उद्देश्य इंपॉर्टेंट है तो छोटे विक्रेताओं को ब्याज मुक्त ऋण देना इसका उद्देश्य है। छोटे विक्रेता जैसे कि स्ट्रीट वेंडर। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। राइट आंसर इसका प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव। संगीता श्रीवास्तव इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति यानी कि वाइस चांसलर बनी हैं। ये विद्यालय उत्तर प्रदेश में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाफ्टा ब्रेक थ्रू इंडिया इनिशिएटिव के लिए एम्बेसडर यानी कि राजदूत किसे नियुक्त किया गया?
राइट आंसर है भारतीय संगीतकार AR रहमान को। भारतीय संगीतकार AR रहमान को बाफ्टा ब्रेक थ्रू इंडिया इनिशिएटिव के लिए एम्बेसडर चुना गया है। दोस्तों बाफ्टा इसका फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बाफ्टा का फुल फॉर्म है ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स। किस अस्पताल को सर्वश्रेष्ठ अस्पताल का राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है PGI चंडीगढ़। याद रखिएगा PGI चंडीगढ़ को अस्पताल को सर्वश्रेष्ठ अस्पताल का राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। दोस्तों कैडेवर ऑर्गन डोनेशन को बढ़ावा देने के लिए अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए इसे सम्मानित किया गया है। PGI चंडीगढ़ ने लगातार चौथी बार ये पुरस्कार जीता है। बुक बैलेंस द सीक्रेट टू ट्रू हेल्थ एंड हैप्पीनेस इन 30 डेज किसने लिखी है? राइट आंसर है दोस्तों डियाने पांडे, यानी कि ऑप्शन बी। कौन बाटा के नए ग्लोबल CEO नियुक्त होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राइट आंसर इसका संदीप कटारिया। संदीप कटारिया जी बाटा के ग्लोबल CEO नियुक्त होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। दोस्तों बाटा ये एक फुटवेयर ब्रांड है। इसकी स्थापना की गई 1894 में, यानी कि 1894 में। इसका मुख्यालय ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। फाइजर वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बन गया है? राइट आंसर है इसका दोस्तों ब्रिटेन। याद रखिएगा फाइजर वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश बना है ब्रिटेन। यह वैक्सीन कोरोना संक्रमण को रोकने में 95% से अधिक प्रभावी है। खाड़ी देशों का पहला कोयला आधारित पावर प्लांट कहां स्थापित किया जा रहा है? राइट आंसर है इसका UAE। अरब खाड़ी देशों का पहला कोयला आधारित पावर प्लांट UAE के दुबई में स्थापित किया जा रहा है। इसे $3.4 बिलियन की अनुमानित लागत से स्थापित किया जा रहा है। UAE इसकी राजधानी है अबू धाबी और यहाँ की करेंसी है UAE दिरहम। न्यूट्रिशन ब्रांड हॉर्लिक्स प्रोटीन प्लस के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? राइट आंसर है दोस्तों अक्षय कुमार। याद रखिएगा भारतीय अभिनेता अक्षय कुमार न्यूट्रिशन ब्रांड हॉर्लिक्स प्रोटीन प्लस के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। डेविड प्रोप्स का निधन हुआ वे कौन थे? सही आंसर है इसका अभिनेता। याद रखिएगा डेविड प्रोप्स ये एक अभिनेता थे और इनका निधन हो गया है। ये ब्रिटिश अभिनेता थे। किसे छत्तीसगढ़ का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया? राइट आंसर हो जाएगा इसका अमिताभ जैन, यानी कि ऑप्शन बी। दोस्तों अमिताभ जैन जी ने राजेंद्र प्रसाद को रिप्लेस किया है। अमिताभ जैन 1989 बैच के IAS अधिकारी हैं। प्रेगा न्यूज की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी हैं? सही आंसर इसका अनुष्का शर्मा, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा भारतीय अभिनेत्री अनुष्का शर्मा को प्रेगा न्यूज की नई ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किस राज्य ने अपना पहला इको ब्रिज बनाया है? राइट आंसर है इसका उत्तराखंड। याद रखिएगा उत्तराखंड राज्य ने अपने पहले इको ब्रिज का निर्माण किया है। इसे छोटे जानवरों के लिए बनाया गया है। उत्तराखंड के रामनगर वन विभाग ने काला डूगी और नैनीताल राजमार्ग पर राज्य का पहला इको ब्रिज बनाया है। यह ब्रिज बांस, रस्सी, घास जैसी पर्यावरण के अनुकूल वस्तुओं से बनाया गया है। किसने आदि महोत्सव मध्य प्रदेश का शुभारंभ किया? राइट आंसर है दोस्तों इसका अर्जुन मुंडा। हमारे वर्तमान केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने आदि महोत्सव मध्य प्रदेश के पहले वर्चुअल संस्करण का शुभारंभ किया। इसमें शिल्पों एवं प्राकृतिक उत्पादों के प्रदर्शन के द्वारा विभिन्न आदिवासी समुदाय की जनजातीय परंपराओं का प्रदर्शन किया जाना है। ये 10 दिवसीय महोत्सव है जो कि 1 दिसंबर से शुरू हुआ है। किसने SCO की प्रमुख की बैठक की मेजबानी की? राइट आंसर इसका भारत। SCO यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी अध्यक्षता की है भारत ने। दोस्तों SCO इसकी स्थापना की गई 2001 में। मुख्यालय चीन के बीजिंग में स्थित है। बो ऊबा डोप का निधन हुआ वे कौन थे? राइट आंसर इसका फुटबॉलर। दोस्तों इनका पूरा नाम था पापा बो ऊबा डोप। ये सेनेगल के एक फुटबॉलर थे और अभी इनका निधन हो गया है।
याद रखिएगा साल 2002 के फीफा विश्व कप मैच में देश को जीत दिलाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। किस कंपनी को देश के सबसे बड़े सड़क पुल के निर्माण का कॉन्ट्रैक्ट मिला है? राइट आंसर इसका लार्सन एंड टूब्रो, जिसे आप L&T के नाम से जानते हैं। दोस्तों, लार्सन एंड टूब्रो कंपनी को ब्रह्मपुत्र नदी पर देश के सबसे बड़े सड़क पुल के निर्माण का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। ये सड़क पुल ब्रह्मपुत्र नदी पर बनेगा और इसकी लंबाई होगी 19 किलोमीटर यानी कि 19। ये पुल असम के धुबरी को मेघालय के फूलबाड़ी से जोड़ेगा। पेटा ने 2020 के पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया है? राइट आंसर है भारतीय अभिनेता जॉन अब्राहम को। दोस्तों, जॉन अब्राहम को पेटा के द्वारा साल 2020 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर के लिए नामित किया गया है। इन्होंने एक ई रिटेलर कंपनी को जीवित पशुओं का व्यापार रोकने का आग्रह करते हुए एक पत्र भेजा था। साथ ही साथ सर्कस में जानवरों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने पर जोर दे रहे हैं और पक्षियों को पिंजरों में रखने के खिलाफ एक अभियान का ये हिस्सा रहे। याद रखिएगा, पेटा इसका फुल फॉर्म इम्पोर्टेंट है। इसका फुल फॉर्म है पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। ये जानवरों के हितों के लिए काम करने वाली संस्था है। नवंबर 2020 में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति वालेरी गिस्कार्ड का निधन हुआ? राइट आंसर है दोस्तों फ्रांस, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति थे वालेरी गिस्कार्ड और इनका निधन हो गया है। ये कोविड-19 पॉजिटिव थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस राज्य के नोंग पोक सेक मई पुलिस स्टेशन को देश का सर्वश्रेष्ठ स्टेशन चुना गया? राइट आंसर है दोस्तों मणिपुर। याद रखिएगा, मणिपुर के नोंग पोक सेक मई पुलिस स्टेशन को देश का सर्वश्रेष्ठ स्टेशन चुना गया है। ग्लोबल टीचर प्राइज 2020 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। राइट आंसर इसका रंजीत सिंह दिसाले। दोस्तों, रंजीत सिंह दिसाले को ग्लोबल टीचर प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है। रंजीत जी सोलापुर जिले के परितेवाड़ी गांव की जिला परिषद प्राथमिक विद्यालय में एक सरकारी टीचर है और इस पुरस्कार को पाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। दिसंबर 2020 में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री जफरुल्लाह जमाली का निधन हुआ? राइट आंसर है दोस्तों पाकिस्तान। याद रखिएगा, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जफरुल्लाह खान जमाली का निधन हो गया है। ये पाकिस्तान के 15वें प्रधानमंत्री थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, स्टेफनी फ्रापर्ट पुरुषों के चैंपियंस लीग में रेफरी बनने वाली पहली महिला बनी हैं। ये किस देश की हैं? राइट आंसर इसका फ्रांस। स्टेफनी फ्रापर्ट ये फ्रांस की हैं, जो कि पुरुषों के चैंपियंस लीग में रेफरी बनने वाली पहली महिला बन गई हैं। फ्रांस, इसकी राजधानी है पेरिस, मुद्रा यूरो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमन इंडस्ट्री यानी कि फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर है उदय शंकर। दोस्तों, उदय शंकर फिक्की के नए अध्यक्ष बने हैं। इन्होंने संगीता रेड्डी को रिप्लेस किया है। बात करते हैं फिक्की की। इसका स्थापना की गई 1927 में यानी कि 1927 में। मुख्यालय नई दिल्ली। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, किस भारतीय अमेरिकी को पहला किड ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया है? राइट आंसर इसका गीतांजलि राव। दोस्तों, गीतांजलि राव पहली किड ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार के लिए चुनी गई हैं। ये पहला मौका है जब टाइम मैगजीन द्वारा किड ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है। गीतांजलि राव भारतीय मूल की अमेरिकी युवा वैज्ञानिक एवं आविष्कारक हैं। ये 15 साल की हैं। बुक सीक्रेट लैंड ऑफ क्रिएचर्स किसके द्वारा लिखी गई है? राइट आंसर है दोस्तों कैरोलिन या गाका यानी कि ऑप्शन डी। किस राज्य में नवा सैंड आर्ट फेस्टिवल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव शुरू हुआ है? राइट आंसर है दोस्तों उड़ीसा। याद रखिएगा, ध्यान सुनिएगा। उड़ीसा के पुरी जिले के कोणार्क के चंद्रभागा तट पर अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव का नवा संस्करण शुरू हुआ है। किसे फिट इंडिया मूवमेंट का एम्बेसडर बनाया गया है? राइट आंसर है कुलदीप हांडू यानी कि ऑप्शन बी।
कुलदीप हांडू को फिट इंडिया मूवमेंट का एम्बेसडर बनाया गया है। दोस्तों, कुलदीप जी कौन हैं? तो कुलदीप हांडू जम्मू कश्मीर के पहले द्रोणाचार्य अवार्डी हैं। उवैद नसीर पुस्तक को लॉन्च किया गया है। ये पुस्तक किसने लिखी है? राइट आंसर है दोस्तों अबी बसु। याद रखिएगा, अबी बसु के द्वारा इस किताब को लिखा गया है, जिसका नाम है उवैद नसीर। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 में कौन शीर्ष पर रहा? राइट आंसर है दोस्तों इसका अफगानिस्तान। अफगानिस्तान ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स यानी कि आतंकवाद सूचकांक 2020 में शीर्ष पर रहा है। दूसरे स्थान पर है इराक, तीसरे पर है नाइजीरिया। दोस्तों, इस इंडेक्स में भारत को 8वां स्थान प्राप्त हुआ है। ये इंडेक्स इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ने जारी किया है। किसने? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ने जारी किया है। किसने फ्यूचर ऑफ रीजनल कोऑपरेशन इन एशिया एंड द पैसिफिक टाइटल से एक नई पुस्तक जारी की है? राइट आंसर है दोस्तों इसका ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक। याद रखिएगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने फ्यूचर ऑफ रीजनल कोऑपरेशन इन एशिया एंड पैसिफिक टाइटल से एक नई बुक जारी की है। ये बुक इस बात पर केंद्रित है कि स्वास्थ्य, व्यापार, वित्त एवं आपदा जोखिम में आर्थिक विकास में तेजी लाई जाए और कोविड-19 महामारी से उबरने में ये प्रकाश डालती है। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 12,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने? राइट आंसर इसका भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली। दोस्तों, वनडे इंटरनेशनल में सबसे तेज 12,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं विराट कोहली। इन्होंने अपनी 242वीं पारी में ये मुकाम हासिल किया है। उनसे पहले सचिन तेंदुलकर ने 300वीं पारी में 12,000 रन बनाए थे। दिसंबर 2020 में रेफर जॉनसन का निधन हुआ। वे कौन थे? राइट आंसर है दोस्तों इसका अभिनेता। याद रखिएगा, रेफर जॉनसन ये एक अभिनेता थे और इनका निधन हो गया है। दोस्तों, इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये एक एथलीट भी थे। एथलेटिक्स से रिटायर्ड होने के बाद जॉनसन ने अभिनय शुरू किया। 1989 में जेम्स बॉन्ड फिल्म लाइसेंस टू किल सहित कई फिल्मों में दिखाई दिए। कोटक वेल्थ हुरून 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत की सबसे अमीर महिलाओं की सूची में कौन टॉप पर रही? राइट आंसर है दोस्तों इसमें इसका HCL की चेयरपर्सन रोशनी नाडार यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, ये रिपोर्ट कोटक महिंद्रा बैंक और हुरून इंडिया की एक इकाई जिसका नाम है कोटक वेल्थ मैनेजमेंट ने तैयार की है। इसमें दूसरे स्थान पर रही किरण मजूमदार 100 और तीसरा स्थान प्राप्त किया लीना गांधी तिवारी ने। लैब में प्रोड्यूस हुए मीट की बिक्री को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है? राइट आंसर है दोस्तों सिंगापुर। याद रखिएगा, लैब में प्रोड्यूस मीट की बिक्री को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है सिंगापुर। सिंगापुर की प्रयोगशाला में बनाए गए मांस को बेचने के लिए अमेरिकी स्टार्टअप जिसका नाम है ईट जस्ट को मंजूरी दी है। किसने भारत का पहला विश्व स्तरीय प्रीमियर ग्रेड पेट्रोल ऑक्टेन 100 को लॉन्च किया? राइट आंसर है दोस्तों इसका IOCL यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। दोस्तों, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने भारत का पहला 100 ऑक्टेन पेट्रोल लॉन्च किया है। ऑक्टेन पेट्रोल इंजन को उच्च गुणवत्ता एवं शक्ति प्रदान करता है। वह XP100 ब्रांड के रूप में इस प्रीमियर ग्रेड पेट्रोल को उपलब्ध कराया जाएगा। फॉर्च्यून की टॉप 500 भारतीय कंपनियों की लिस्ट में कौन सी कंपनी शीर्ष पर रही? राइट आंसर इसका रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, फॉर्च्यून की टॉप 500 भारतीय कंपनियों की लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्री ने टॉप किया है। दूसरे स्थान पर है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड और तीसरे पर है ONGC। भारत के मसाला किंग कहे जाने वाले मसाला कारोबारी जिनका नाम था महाशय धर्मपाल गुलाटी का निधन हुआ है। ये किस कंपनी के मालिक थे? राइट आंसर है दोस्तों इसका MDH। याद रखिएगा, मसाला किंग कहे जाने वाले MDH के मालिक धर्मपाल गुलाटी का निधन हो गया है। उन्हें दालाजी और महाशय जी के नाम से भी जाना जाता था। ये पद्म भूषण से सम्मानित थे और इनका जन्म 1923 में पाकिस्तान के सियालकोट में हुआ था।
वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? राइट आंसर है अच्युत सामंत। दोस्तों, अच्युत सामंत को वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। किसके? वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में। भारत के पहले अंगदाता स्मारक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राइट आंसर है इसका जयपुर। भारत के पहले अंगदाता स्मारक का उद्घाटन राजस्थान के जयपुर में किया गया। दोस्तों, अंगदान करने वाले लोगों की स्मृति में स्मारक के निर्माण से लोगों को अंगदान करने के लिए प्रेरित करना इसका उद्देश्य है। भारतीय एथलेटिक्स टीम के नए कोच कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर इसका राधा कृष्ण नायर। याद रखिएगा, इन्होंने बहादुर सिंह को रिप्लेस किया है। दिसंबर 2020 में दिनेश्वर शर्मा का निधन हुआ। वे कहाँ के प्रशासक थे? राइट आंसर है दोस्तों इसका लक्षद्वीप। याद रखिएगा, दिनेश्वर शर्मा का निधन हो गया है और ये लक्षद्वीप के प्रशासक थे। दोस्तों, दिनेश्वर शर्मा जी केरल कैडर के सेवानिवृत्त IPS अधिकारी थे। किस बैंक ने MSME के लिए रूपी बिजनेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? राइट आंसर है दोस्तों एक्सिस बैंक। पहले याद रखिएगा MSME यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। दोस्तों, एक्सिस बैंक ने रूपी और वीजा के साथ मिलकर MSME के लिए एक एक्सिस बैंक रूपी बिजनेस कार्ड लॉन्च किया है। यह संपर्क रहित सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है जो वीजा द्वारा संचालित है। किस राज्य सरकार ने मोजेर हाट ब्रिज का नाम बदलकर जय हिंद पुल कर दिया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राइट आंसर इसका पश्चिम बंगाल। दोस्तों, पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने मोजेर हाट ब्रिज का नाम बदलकर जय हिंद पुल कर दिया है। सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर इसका नाम बदला गया। बुक 14 ईयर्स अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी का विमोचन किसने किया? राइट आंसर है इसका हमारे वर्तमान उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने। याद रखिएगा, इस बुक के राइटर हैं डॉक्टर A शिवथानु पिल्लई। दिसंबर 2020 में अभिषेक मकवाना का निधन हुआ। वे कौन थे? राइट आंसर है दोस्तों इसका लेखक। याद रखिएगा, अभिषेक मकवाना ये एक लेखक थे और इनका निधन हो गया है। ये प्रसिद्ध टीवी शो तारक मेहता उल्टा चश्मा के लेखकों में से एक थे। फॉर्च्यून ने किसे 2020 का बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया है? राइट आंसर है उपयुक्त दोनों यानी कि ऑप्शन सी। दोस्तों, मास्टर कार्ड के CEO अजय बंगा और एडोब के CEO शांतानु नारायण को फॉर्च्यून ने बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर 2020 से नामित किया है। इस सूची में एलोन मस्क शीर्ष पर रहे जबकि नारायण 8वें स्थान पर और बंगा 9वें स्थान पर रहे। भारत और किस देश की नौसेना के बीच पैसेज अभ्यास आरंभ हुआ है? राइट आंसर इसका रूस यानी कि ऑप्शन डी। भारतीय एवं रूस की नौसेना के बीच पैसेज नौसैनिक अभ्यास शुरू हुआ। ये पूर्वी हिंद महासागर में शुरू हुआ है। रूस की राजधानी है दोस्तों मास्को, मुद्रा है रूबल। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में।